डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मैं संदीप त्रिपाठी एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं बेटा। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो प्लीज़ आपका हर एक मिनट बहुत कीमती है, उसको बढ़िया से इस्तेमाल करिएगा। और आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप का और चैप्टर नंबर 5 इंडिगो का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के मैं आया हूँ। इसको आप देखने के बाद, पढ़ने के बाद ही आप अपने एग्जामिनेशन रूम में जाइएगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और विस्तार बुक के जितने भी चैप्टर्स है उसके रेलिवेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको देख कर ही एग्जामिनेशन रूम में जाना है। सो पहली बात तो ये कि द रैट ट्रैप जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो राइटर हैं सालिमा लॉगरलॉफ, ये आपको जानना है कि हु इज़ राइटर ऑफ दिस चैप्टर। तो सालिमा लॉगरलॉफ हैं। और थोड़ा सा आइए इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इस कहानी में है क्या। सो बेटा देखिए, जो चैप्टर है द रैट ट्रैप कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज। तो एक ऐसा मैसेज लेकर गया जो एक यूनिवर्सल, सभी के लिए एक मैसेज इसमें कन्वे किया गया है। और द ऑथर बिलीव्स, इसका जो ऑथर है वो बिलीव, इस बात पे विश्वास करते हैं क्या, कि दैट द इसेंशियल गुडनेस इन मैन कैन बी अवेकेंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि जो एक गुडनेस होती है, जो अच्छाई होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसको जगाई जा सकती है। कैसे? उस व्यक्ति को समझ करके और उसको लव, उसको प्यार दे करके। यानी अगर हम किसी को प्यार, किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उस व्यक्ति को समझते हैं, तो सीधी सीधी बात, वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, हर इंसान के अंदर एक गुडनेस होती है और उस गुडनेस को जगाया जा सकता है। ये मैसेज उन्होंने इस चैप्टर पे कन्वे किया है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्या कन्वे किया गया है आपको, क्या बेसिकली थीम है, क्या मोरल है इस चैप्टर का। तो यही इसका एक मोरल है। आगे वो क्या बताते हैं कि द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी, जो काइंडनेस है और साथ में हॉस्पिटलिटी मीन्स किसी का आदर भाव सत्कार, शोन बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर अवेक्स द बेसिक ह्यूमन गुडनेस इन अ पेडलर। तो इस स्टोरी में है कि जो पेडलर है, पेडलर की जो गुडनेस है, जो ह्यूमनिज्म है, उसको क्या किसने जगाया? आयरन मास्टर की डॉटर ने जगाया। केवल कैसे? केवल थोड़ा सा लव, सिंपैथी, दया दिखा करके और साथ साथ बहुत अच्छे से आव भगत सत्कार करके। एक पेडलर जो है, जो एक थीव कहीं कहीं बन गया था, एक चोर बन गया, जिसने कुछ चुराया हुआ था, स्टोरी में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, उसको एक अच्छे आदमी में कन्वर्ट कर देती बिकॉज ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड बाय काइंडनेस। सो द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स द वर्ड। और साथ साथ ये स्टोरी जो है इस बात पे भी हाईलाइट करती है कि जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा संसार अपने आप में क्या है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप देखिए बेसिकली क्या होती है, एक चूहेदानी होती है। चूहेदानी में क्या होता है, हम लोग ना बेसिकली कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ रखते हैं जिसको चूहा देख करके उसमें आता है, उसको उससे अट्रैक्ट हो जाता है और जैसे उस चीज़ को खाने की कोशिश करता है वो उसमें फंस जाता है। तो इसमें एक आइडिया क्या डेवलप किया कि पूरा का पूरा जो संसार ही अपने आप में क्या है, एक रैट ट्रैप है। एंड रिचेस एंड वेल्थ, इस संसार में जो रिचेस हैं, जो वेल्थ हैं, ओनली टेम्प्ट एंड ट्रैप अस इन। ये हमें क्या करते हैं, हमें को लालच देते हैं, टेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस विश्व रूपी जो जाल है इसमें हम लोग फंस जाते हैं। अब देखिए एक एक करके इस स्टोरी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको इस स्टोरी में जानना है, क्या हुआ कि वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप। तो इस पूरे स्टोरी में एक आदमी है जो कि पूरा कंट्रास्ट कर रहा है स्टोरी में। तो वो चारों तरफ क्या करता है, रैट ट्रैप जो चूहेदानी होती है उसको बेचने के लिए जाया करता है। एंड इट वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। और दिक्कत की बात ये थी कि वो उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, ज़्यादा फ़ायदा उसको मिलता नहीं था अपनी जीविका को चलाने के लिए। इसीलिए या ये रीज़न था, यही कारण था, इसलिए समटाइम्स ही हैड टू रिस्टोर टू बेगिंग। कभी कभी उसे क्या करना पड़ता था, बेगिंग भी करना पड़ता था अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। एंड पेटी थीवरी, मतलब वो प्रोफेशनल चोर तो खैर नहीं था, बट चूंकि उसका रोजी रोटी नहीं चल पा रही थी, तो अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए उसे केवल क्या करना पड़ता था, कभी कभी चोरी भी करनी पड़ती थी। यानी वो कौन कौन से प्रोफेशंस उसके थे, यानी कहा जा सकता है, एक तो वो रैट ट्रैप्स बेचा करता था, प्लस कभी कभी बेगिंग भी किया करता था, और प्लस सम टाइम्स वो थीवरी भी करता था। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले। चौथा पॉइंट, हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, उसके जो कपड़े में सब फटे रहते थे। एंड हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो काफ़ी चिपके हुए थे, यानी कि वो काफ़ी क्या था कि फूड स्ट्राइकन था, यानी कि अच्छे से अपने आप को फीडिंग नहीं करा पाता था। एंड ही हैड हंग्री आइज, यानी उसकी आंखों में हमेशा भूख को देखा जा सकता था।
and he considered that the whole world around him was nothing but a big trap. और फिर अचानक से एक दिन चलते चलते उसके दिमाग में जो है एक बात, एक आइडिया, एक विचार आता है कि पूरा का पूरा संसार जो है उसके जो है ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, उसके चूहे दानी तरीके ही एक बड़ा सा क्या है, रैट ट्रैप। वो छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचा करता है, बट ये पूरा पूरा संसार वास्तव में क्या है, ये पूरा पूरा संसार एक अपने आप में रैट ट्रैप है। और जो रिचेज हैं, जो धन है, संपत्ति है, ये क्या है, एंजॉयज, जो लोग जॉय की तलाश में भागते हैं, ये सब क्या केवल बेट्स हैं। देखिए बेट्स क्या होते हैं, जो चूहे दानी के अंदर जो चीज़ रखी जाती है ना लुभाने के लिए, उसको बेट बोलते हैं। तो ये जो बड़ा सा वर्ड है इसके लिए बेट क्या है, ये छोटा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो जितने भी रिचेस हैं, जॉयज हैं, ये सारे क्या हैं, बेट्स हैं इस बड़े से रैट ट्रैप का। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वन डे, एक दिन, ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ अ कॉटेज। वो घूमते फिरते भटकते हुए एक कॉटेज के पास पहुँचते उसे नॉक करता है एंड टेक नाइट शेल्टर देयर। और वहाँ पे क्या करता है, एक रात की शरण लेता है। बेसिकली उसको कोई शरण दिया नहीं करता था, बट आज पहली बार किसी व्यक्ति ने उसको क्या दिया है, शेल्टर दिया, अपने घर पे रुकने की जगह दी है, पनाह दिया है। अगला पॉइंट बच्चा आपको ये दिमाग में रखना है कि द लॉनली ओल्ड मैन ऑफर्ड हिम शेल्टर एंड सपर, कि उस आदमी ने केवल शेल्टर केवल सपर शेल्टर शरण नहीं दिया बल्कि साथ साथ उस सपर उसको भोजन भी कराया। एंड दे प्लेड मजलिस। मजलिस एक गेम है, कार्ड का गेम है, तो वो वहाँ पे उन्होंने गेम खेला। कौन सा गेम खेला, मजलिस नाम का एक गेम भी खेला साथ में। यानी कि उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से जो है उस पेडलर के साथ बिहेव किया जो कभी कभार चोरी भी करता था। द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। अब फिर क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था जिसके घर में पेडलर गया था, उठता है और अपने घर के विंडो के पास जाता है। तो क्या होता है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ही टुक डाउन अ लेदर पाउच, जो अपनी क्या लेकर के आता है, एक लेदर पाउच लेकर के आता है, हैंगिंग ऑन द नेल, जो वहीं के एक दीवार के कील पे टंगी हुई थी। एंड स्टफ्ड 3 रिंकल 10 क्रोनोर। क्रोनोर यहाँ पे जैसे हमारे रुपीज़ पैसे होते हैं, क्रोनोर एक पैसे, एक मुद्रा है। और उस पाउच में 10 क्रोनोर जो हैं थे, मतलब 10 जो हैं क्या थे, 10 क्रोनोर्स थे। किसमें, उस पाउच में। 3 रिंकल मतलब 3 जो है रिंकल 10 क्रोनोर्स की क्या थी, उसमें नोट थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अगली मॉर्निंग दोनों जो है, दोनों अपनी कुटिया को जो है सेम टाइम में छोड़ दिया। यानी कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो किसी काम के पर्पज से जो है कुटिया से जाता है, और जो वो व्यक्ति था वो भी सेम टाइम में यानी उठता है, ठीक है। बट द पेडलर केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। लेकिन पेडलर जो है लगभग आधे घंटे बाद आया। उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, आप समझ ही गए होंगे। ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास जाता है एंड स्मैश द पेन। वो जो कांच को क्या करता है, तोड़ देता है उस खिड़की के पास जहाँ पे वो पैसे वाला पाउच टंगा हुआ था। फिर क्या था, ही टुक आउट 30 क्रोनोर्स। और जो 30 क्रोनोर्स थे ना, 10 क्रोनोर्स के 3 नोट थे ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो 30 क्रोनोर्स क्या करता है, उस पेन को, कांच को तोड़ करके निकाल लेता है फ्रॉम द पाउच एंड वेंट, और वहाँ से चला जाता है। यानी कि उस बेचारे ओल्ड मैन के घर से वो चोरी कर लेता है, जिसने उसको शरण दिया, जिसने सिंपैथी दिखाई, जिसने गेम खेला, जिसने उसको भोजन कराया, उसी के यहाँ वो चोरी कर लेता है। अब आखिर इसमें गलती किसकी, ये भी देखने वाली बात है। आगे क्या पॉइंट आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ, ही टर्न ऑफ द रोड इनटू द फॉरेस्ट टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। फिर वो क्या करता है, वो फॉरेस्ट वाले रास्ते से जाने की कोशिश करता है, किस लिए, कि उसे कोई ध्यान ना दे पाए। जो नॉर्मल रोड होता है उस मेन रोड से वो नहीं जाता है, वो तो अपने रोड को बदल देता है कि जिससे उसे पकड़ा ना जा सके। बट ही वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द फॉरेस्ट। खैर लोग, पुलिस तो उसे पकड़ नहीं पाती ही, लेकिन जो जंगल है, जंगल में वो फंस जाता है। यानी कि वहाँ से आगे का रास्ता उसी को ढूंढ नहीं पाता है। नाउ इट वॉज लेट इन दिसंबर। वो जो टाइम था, ये आपको याद रखना है, वो जो टाइम था जब वो चोरी करके जा रहा था, वो लेट दिसंबर, इन दिसंबर की तो आखिरी महीना चल रहा था। एंड डार्कनेस हैड ऑलरेडी स्प्रेड इट्स विंग्स ओवर द फॉरेस्ट। और चारों तरफ जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छा चुका होता है, क्योंकि ठंडी में क्या होता है, आपको पता होगा कि जो दिन होता है छोटा होता है। और फिर क्या हुआ, फाइनली ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और आखिरकार वो ग्राउंड में जो है थक करके, हार करके गिर जाता है एंड टायर्ड टू डेथ। और इतना ज़्यादा थक जाता है कि शायद उसकी मृत्यु भी हो जाती। लेकिन तभी क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन ही हर्ड अ थम्पिंग साउंड ऑफ हैमर। तभी उसे थम्पिंग साउंड मीन्स क्या होता है कि हथौड़े के जो मिल वगैरह में ना कूटते हैं, तो उसका आवाज़ सुनाई देता है। स्ट्रोक्स कमिंग फ्रॉम अ आयरन मिल, यानी कि कोई आयरन की मिल आसपास थी, वहाँ पे हथौड़े के पीटने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। यानी कि उसे थोड़ा सा हिंट मिलता है कि आसपास कोई मिल है, कोई जगह जहाँ पे वो जा सकता है, क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगा था मैं यहाँ पे क्या हो गया हूँ, इस जंगल में फंस गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाता है, वो बेहोशी की हालत में भी आ जाता है।
फिर क्या होता है, फिर जब उसे पता चलता है कि भाई आसपास कोई जगह है जहाँ पे मैं शरण ले सकता हूँ, तो उसने क्या किया, ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी पावर लगाता है, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द मिल, किसी तरीके खींचते हुए अपने आप को धक्का देते हुए कहाँ ले जाता है, मिल तक ले जाता है। एंड ही एंटर्ड द फोर्ज, और उस वहाँ जो भट्टी थी वहाँ पे वो एंटर करता है। स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, फर्नेस के पास जाके खड़ा हो जाता है। एंड वार्म हिमसेल्फ, अपने खुद को गर्म करता, देखिए चूँकि विंटर का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा बाहर ठंड थी, इसलिए वो और ज़्यादा बेहोश हो गया था। सबसे पहले वो भट्टी के पास जाता है, क्या करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए। सारे पॉइंट आप याद करके देख करके जाइएगा, इसलिए फटाफट कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कंटेंट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूँ। फिर क्या हुआ, द आयरन मास्टर ऑन हिज यूजुअल नाइटली राउंड फॉर इंस्पेक्शन, फिर क्या था कि जो वहाँ के जो आयरन मास्टर थे वो इंस्पेक्शन के लिए रात में जो है एक राउंड पे आते हैं। एंड ही वॉक क्लोज टू द पेडलर, और वो वॉक करते कहाँ पहुँचते हैं, पेडलर के पास पहुँचते हैं। एंड ही आस्क्ड, और उससे पूछते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स अलोफ, यानी कि अब जो आयरन मास्टर थे, आयरन मास्टर एक्चुअली जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको लगता है, यानी कि जो पेडलर था, पेडलर का जो फेस था, जो लुकिंग था, वो किससे मिल रहा था, उस आयरन मास्टर किसी दोस्त से मिल रहा था, इसलिए वो डाउट में आ जाते हैं। उनको लगता है कि कोई और नहीं, कौन है, नील्स ओलोफ है। और उसको देख कर वो कहते हैं, हाउ डू यू लुक, अरे तुम कैसे दिखने लगे हो, क्योंकि वो जो है उनके जो एक कॉमरेड थे, एक साथी थे, जो उनके बटालियन में पहले कभी थे, बीच में किसी वजह से उन्हें जो है हटा दिया गया था। नाउ ही मिस्टुक हिम फॉर हिज ओल्ड कॉमरेड, यानी गलती से जो आयरन मास्टर था पेडलर को क्या मान लेता है, अपना एक पुराना साथी मान लेता है। ये गलती थी, यानी वास्तव में उसका साथी नहीं था। द पेडलर हैड नेवर सीन द आयरन मास्टर, लेकिन पेडलर तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आयरन मास्टर को कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि वास्तव में वो उसका दोस्त था ही नहीं, वो नील था ही नहीं। ये नाम आपको याद रखना है कि उसके दोस्त का क्या नाम था। एंड ही डिडंट नो इवन हिज नेम, यहाँ तक कि आयरन मास्टर का पेडलर नाम भी नहीं जानता था, भाई मिले ही नहीं थे तो आखिर नाम कहाँ से जानेंगे। बट जो आयरन मास्टर था उसको वो अपना दोस्त नील समझ रहा था। द पेडलर सेड नथिंग, लेकिन पेडलर कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप्पे साधी खड़ी रहता है। ही होप्ड सम क्रोनोर्स फ्रॉम द आयरन मास्टर, उसे के दिमाग में फिर से एक क्या आता है, जो दिमाग आता है, अरे लगता है ये मुझे कोई अपना समझ रहा है, चलो बढ़िया है, इसके यहाँ से मैं कुछ क्रोनोर्स क्या कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ। फिर क्या था, कहानी में आगे क्या, चलते हैं फटाफट अगले पॉइंट को कवर करते हैं। एंड आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पेडलर टू द मैनर्स हाउस, फिर क्या था, जो आयरन मास्टर है उसे अपना दोस्त समझ कर उस पेडलर को अपने घर पे जो है अपने राजमहल में इन्वाइट करता है। बट द पेडलर थॉट दैट, बट पेडलर सोचता है, ही थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन, फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पास ऑलरेडी जो है क्या है, मैं पैसे चुरा करके भागा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जा करके जो है मैं खुद से अपने आप को शेर की गुफा में डाल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये जो निर्णय है वो बेवकूफ़ीपूर्ण हो जाए और मैं वहाँ जाकर फंस जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ, मैं चोरी कर चुका हूँ, मैं चोरी करके भागा हूँ। सो ही, इसलिए वो क्या करता है, रिफ्यूज़ टू गो, जाने से मना कर देता है। यहाँ बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई ही रिफ्यूज़ टू गो, वो जाने से क्यों मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं खुद से खुद के जाल में फंस जाऊं। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद आयरन मास्टर्स डॉटर की, फिर कौन आती हैं, आयरन मास्टर जो अपनी डॉटर को भेजता है उसको मनाने के लिए। आयरन मास्टर की डॉटर क्या करती हैं, केम टू द फोर्ज, जो फोर्ज यानी वहाँ पे आती हैं, परसुएड हिम, उसको मनाती हैं। एंड शी वॉज एडला विलियमसन, ये नाम आपको याद रखना है कि अपनी जो आयरन मास्टर था वो अपनी बेटी एडला को भेजता है उसको मनाने के लिए, और आखिरकार एडला की बातों को मान भी लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा, आपके एग्जाम में आ भी सकता है ये, कि आखिरकार आयरन मास्टर की बात को तो डिनाई कर देता है, बट आखिरकार वो एडला की बात को क्यों मान लेता है। तो सीधी सी बात यहाँ पे आप आंसर ये देंगे, बिकॉज शी वॉज सो काइंड एंड फ्रेंडली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये, इसको प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद कि आपकी मुलाकात इस पेपर में इस क्वेश्चन से हो सकती है कि वो आयरन मास्टर की बात को तो डिनाई कर देता है, बट किसकी बात मान लेता है, एडला की बात को मान लेता है और घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसका रीज़न क्या था, बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड एंड फ्रेंडली दैट द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और पेडलर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मुझे यहाँ पे धोखा नहीं मिलेगा, इस वजह से वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। और था क्या कि वहाँ पे द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगले दिन वहाँ पे क्या था, क्रिसमस डे का फंक्शन होना था। एंड द आयरन मास्टर थॉट, आयरन मास्टर सोचता है कि दैट ही
वॉज रिसीविंग हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैप्टन की वो कि उसे अपना पुराना जो है वो ओल्ड रेजिमेंटल कैप्टन मिल गया है। एंड द पैडलर वॉज गिवन बाथ और पैडलर को क्या किया गया, नहलाया गया। सर्वेंट्स कट हिज हेयर, सर्वेंट्स ने उसके हेयर कट किए। शेव्ड हिम, उसकी शेविंग किया। एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट, उसे एक बढ़िया सा सूट पहनाया गया। दैट बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर का था। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की गई, ये क्वेश्चन भी आ सकते। तो आप लोग क्या बताओगे, उनके बाल काटे नहीं, उसे प्रॉपर ड्रेस्ड अप किया गया फंक्शन के लिए। आगे द आयरन मास्टर सॉ द पैडलर, अब आयरन मास्टर ने क्या किया, पैडलर को देखा। स्टैंडिंग बिफोर हिम इन ब्रॉड डे लाइट, अभी उस समय तो भाई रात था, रात को, बट जब दिन में उसने जो है अपने दोस्त को देखा जिसको नीलबोर समझ रहा था, जब दिन में देखता है तो वो क्या होता है, समझ जाता है कि मैंने कोई गलती की है। सून ही रियलाइज हिज मिस्टेक, बहुत ही जल्द उसने अपनी मिस्टेक को जो है समझ जाता है आयरन मास्टर की, मैंने गलती की, ये मेरा दोस्त नहीं है। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हेन ही रियलाइज्ड, व्हेन ही केम टू नो विद द फैक्ट दैट द पैडलर इज नॉट हिज फ्रेंड, तो आप बोलोगे इन द मॉर्निंग व्हेन ही केम वेल ड्रेस्ड इन द डे लाइट, जब डे लाइट उसके सामने आता है तब क्या होता है, तब वो जो है अपने दोस्त को पहचान जाते हैं कि मैंने कोई क्या कर दी है, गलती कर दी है। एंड ही कुड नॉट बी हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, वो समझ जाते कि मेरा जो पुराना जो साथी जिसको मैं जान पहचान का मानना था, मेरा वो दोस्त नहीं है। ही वॉज जस्ट अ रैट ट्रैप पेडलर, की ये क्या है, ये तो शायद इक्वल क्या है, रैट ट्रैप पेडलर है। एंड ही बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा, वो गुस्सा कब हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि जो पेडलर है वास्तव में उसका दोस्त नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे का एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाउ द पेडलर रिप्लाइड दैट ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी हिज एक्वेंटेंस, तो यहाँ पेडलर क्या रिप्लाई देता है कि भाई मैं, आपने मुझे अपना पहचान वाला व्यक्ति माना, मैंने तो इस बात को स्वीकार ही नहीं किया था कि तुम मेरे पहचान के व्यक्ति हो, तो आप जबरदस्ती मुझे यहाँ पे ले आए। ये आंसर किसका होता है, पेडलर का होता है। एंड नाउ ही ओनली बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, उसने कहा तो मैंने तो बस इस चीज़ का रिक्वेस्ट किया था कि मुझे उस फोर्ज में भट्टी में रहने दिया जाए, अपने आप को गर्म करने के लिए, वार्म अप करने के लिए, क्योंकि मैं ठंड से बाहर मर रहा था। बट अपना जान पहचान का व्यक्ति, अपना दोस्त आपने ही तो मुझे माना। पेडलर कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर ट्राई टू डिसीव एनीबडी, मैंने कभी भी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। नाउ ही वॉज रेडी टू पुट ऑन हिज रैक्स अगेन एंड गो अवे, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने पुराने फटे कपड़े में दोबारा से पहनने के लिए तैयार हूँ और अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। द आयरन मास्टर डिडंट रिलेंट, he asked the peddler to get out of there as fast as could। इस पे जो है आयरन मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहता है बिल्कुल तुम्हें जितनी जल्द से जल्द हो सके तुम क्या करो, तुम यहाँ से चले जाओ। बट फिर से एक मोड़ आता है, द आयरन मास्टर्स डॉटर, यानी यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे जब आयरन मास्टर ने उसे जाने के लिए बोल दिया तो किसने रोका और क्यों रोका, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए किसे रोका, द आयरन मास्टर डॉटर क्लियरली टोल्ड हर फादर, साफ साफ आयरन मास्टर की डॉटर दूसरे अपने पापा से बोला क्या कि दैट द गेस्ट वुड स्टे विद देम, कि वो मेहमान उनके साथ रुकेंगे। क्यों रुके, क्योंकि फंक्शन ये फंक्शन है। एंड ही वांटेड द पेडलर टू एंजॉय अ डे पीस ऑफ देम, अ डे ऑफ पीस विद देम। अब वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी वो पेडलर जो है बहुत ही शांति के साथ एक दिन कम से कम उनके साथ क्या करे, इंजॉय करे। इसलिए अपने फादर से कहते कि आज हम पेडलर को जाने नहीं देंगे। इन द इवनिंग ही सर्व क्रिसमस फिश एंड पॉरीज, और यहाँ तक कि फिर वो रोक लेती है और शाम को जब डिनर का टाइम आता है तो उसे खाने में क्या देती है, फिश और पॉरीज देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च, वो लोग कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं फॉर क्रिसमस सर्विस, क्या करने के लिए, क्रिसमस सर्विस। क्योंकि क्रिसमस तो भाई उसमें अपनी सर्विसेज देने के लिए, कुछ डोनेट करने के लिए, मतलब उसके लिए वो वहाँ जाते हैं चर्च में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देयर दे हर्ड आ स्टार्टलिंग न्यूज़, वहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज़ वो सुनते हैं क्या कि एन ओल्ड क्रॉफ्टर हैड बीन रोब, कि एक ओल्ड पुराने क्रॉफ्टर को क्या कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया बाई अ मैन सेलिंग रैट ट्रैप, एक ऐसे आदमी द्वारा जो क्या करता है, रैट ट्रैप। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो विद द ट्रुथ दैट ही इज अ थीफ, कि जो पैडलर है वो क्या है, एक चोर। उन्हें कब पता चला, तो आपका आंसर होगा जब वो कहाँ गए, अगले सुबह चर्च गए, तब जाकर के उन्हें ट्रुथ के बारे में पता चला। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको दिमाग में रख करके बेटा जाइएगा। और अगला, और प्लीज़ एवरीवन, सब लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, जिससे कि सारे बच्चों के सारे पॉइंट्स पता चल सके, एक बार वो रिवाइज करके कॉन्फिडेंट होकर के ही एग्जाम देने जाएं। और चलिए आगे की क्वेश्चन में चलते, चूँकि कम से कम टाइम में मैं अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो फिर क्या हुआ, द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट
अब जब वो अपने घर पहुँचे, जो वैलेट होते हैं, जो वहाँ पे खुद मतलब कि जो आदमी होते हैं, जो नौकर वगैरह होते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कि इफ़ द पैडलर वॉज स्टिल देयर, मतलब उससे समझ जाता है कि जब हम लोग चर्च आए होंगे, क्योंकि वो चोर था तो पक्का घर की चीज़ें भी लेकर के शायद भाग गया होगा। तो जैसे ही आर्यन मास्टर घर पहुँचता है, वहाँ के वैलेट से पूछता है, जो द्वार पे खड़े होते हैं, कि वो पेडलर है या भाग गया। उसे लगता है कि पेडलर हमारे यहाँ से भी चोरी करके ही भागा होगा, जब हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग चर्च गए थे तब। ही हैड हर्ड एट द चर्च दैट द मैन वॉज थीफ, वो बताता है कि जब मैंने सुना कि चर्च में मुझे पता चला कि वो आदमी क्या है, चोर है। द मैन हैड गॉन, अब वो जो वैलेट बताता है कि वास्तव में यस सर, वो आदमी तो चला गया है, बट नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, लेकिन हाँ वो अपने साथ कुछ ले नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, मतलब चोर तो भाई चोर को चुरा के ले जाता है, पर आज कुछ विपरीत हुआ था। क्या हुआ था? ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर मिस विलियमसन, यानी कि एडला के लिए वो कुछ छोड़ के गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक चोर क्या कर रहा है, कुछ ले जाने के बजाय कुछ क्या किया, छोड़ गया, यानी कि उसकी आदत में एक चेंज है, एक बदलाव आया। क्या बदलाव आया यार? उसने चोरी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एडला के बिहेवियर की वजह से। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, फिर क्या था, वो जो एडला जो है उस पैकेज को खोलती है जो पेडलर छोड़ के जाता है। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, वो पाती क्या है कि उस पैकेट में छोटा सा रेड ट्रैप था, एंड इन इट, और उसके अंदर 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, उसके अंदर जो है 10 क्रोनोर्स के नोट्स हैं, 30 क्रोनोर्स उसमें थे, यानी जो कुछ भी पैसा उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराया था, सारा का सारा पैसा वो कहाँ छोड़ जाता है, वो एडला के लिए छोड़ जाता है। और आगे क्या मैसेज कन्वे करता है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी, इसको प्लीज़ दिमाग में आप लोग बिठा के जाइएगा। देयर वॉज अ लेटर टू फॉर मिस विलियमसन, वहाँ पे मिस विलियमसन के लिए एक लेटर था। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वॉज रिटन इन द लेटर विच वॉज गिवन टू द मिस विलियमसन, जो मिस विलियमसन को जो लेटर दिया गया था बच्चा, उसमें आखिर क्या था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगी यहाँ पे। द पेडलर डिड नॉट वांट देम टू बी ट्रबल एट क्रिसमस बाय थीफ। अब वो कहता है कि द पेडलर जो है अपने जो है क्रिसमस के फंक्शन में जो है कुछ चुरा कर कुछ थीफ के द्वारा कहते हैं, डिड नॉट वांट, नहीं चाहता था, देम टू ट्रबल, कि मैं आपको परेशान करूं, एक थीफ कि मैं एक चोर हूं, मैं परेशान करूं, इसलिए ही थैंक, वो क्या करता है, धन्यवाद देता है फॉर हर हॉस्पिटलिटी, जो एडला ने जो भी उसका स्वागत सत्कार किया था, एंड काइंडनेस शोन टू हिम, जो भी दया जो है एडला ने दिखाया था उसके ऊपर, सबके लिए धन्यवाद लिखता है। एंड ही रोट्स दैट, वो लिखता है क्या कि द 3 बैक नोट्स शुड बी गिवन बैक टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, की प्लीज़ एक काम मेरे लिए कर दीजिएगा कि ये जो नोट है यही लिखा हुआ था उस लेटर में, किसको दे देना है, क्रॉफ्टर को दे देना है। एंड हिज मनी पाउच वॉज हैंगिंग ऑन हिज विंडो फ्रेम, उसका जो मनी पाउच कहाँ पे टंगा हुआ है, विंडो फ्रेम पे टंगा हुआ है। एंड इट वॉज ऑल्सो रिटेन, उसने ये भी लिखा था क्या, दैट ट्रैप, द रेड ट्रैप वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर फ्रॉम अ रेड, और वो जो है पेडलर के लिए क्या था भाई, वो जो रेड ट्रैप था वो उसने एडला को क्या किया था, गिफ्ट दिया था, एज अ क्रिसमस गिफ्ट दिया था। एंड ही वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, वो क्या हो गया था, एक इस संसार के बहुत बड़े जो रेड ट्रैप उसमें फंस गया था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर शायद वो कैप्टन ना बना हुआ होता तो किस में फंस गया होता, एक बड़े से रेड ट्रैप में फंस गया होता, जो बड़ा सा रेड ट्रैप है। खैर अच्छा हुआ कि एडला की वजह से उस रेड ट्रैप में फंसने से वो बच गया। कैसे बच गया, क्योंकि आखिरकार जो रिचेस से जो वेल्थ था जिसकी वजह से वो फंसने जा रहा था, आखिरकार खुद को संभाल लेता है और वहाँ से बच निकलता है, उस रेड ट्रैप में, बड़ी रेड ट्रैप में फंसता नहीं है। सो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से 51 पॉइंट जो आपके एग्जाम में जाने से पहले याद करके जाना है, डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस आपको देंगे। चलिए चलते हैं इंडिगो चैप्टर की ओर। तो प्लीज़ बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा मेरे एफर्ट के लिए, एंड साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए फटाफट इंडिगो चैप्टर की बात कर लेते हैं, लेसन 5। अब इंडिगो तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे नील की बात चल रही है, किस चीज़ की बात चल रही है, नील की खेती की बात चल रही है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और हाँ, उससे पहले आपको राइटर का नाम तो मैं भूल ही गया बताने के लिए, भैया ये तो पक्का याद कर जाना, लुइस फिशर कौन है, राइटर, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। स्पेलिंग में मिस्टेक आपको बेटा बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्या स्पेलिंग से इन राइटर्स के नाम की। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में फीड कर रखनी, बेसिकली मोटा मोटा कि इन इंडिगो में क्या, जो लुइस फिशर डिस्क्राइब हाउ महात्मा गांधी टुक अप द कॉज ऑफ द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण इन 1916, कि 1916 में चंपारण के जो पुअर, जो गरीब पीजेंट्स थे, उनका उन्होंने भला कैसे किया, उनकी समस्याओं का समाधान उन्होंने कैसे दिया, इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण वर फोर्स टू गिव इंडिगो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एग्रीमेंट, यानी कि वहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या कर रहे थे, एक एग्रीमेंट साइन करा लिया था, जिसकी वजह से जो शेयर क्रॉपर्स थे ऑफ चंपारण में फोर्स मजबूर किया जाता था क्या करने के लिए, इंडिगो को ग्रो करने के लिए, पुराने एग्रीमेंट के तहत। एंड
द क्रूअल एंड कनिंग लैंडलॉर्ड्स एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम द पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट। सो इलिटरेट पीजेंट से मजदूर थे, उनसे वो क्या करते थे, जो है पैसे की डिमांड करते थे। नाउ आगे क्या था, दे मेड देम साइन अ न्यू एग्रीमेंट, उन्होंने उससे एक नई साइन कराने की कोशिश की। वो क्या था, अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे। द एक्सटॉर्टेड कंपेंसेशन फॉर फ्रीइंग द लैंड, मतलब उनके मतलब कंपेंसेशन, एज अ कंपेंसेशन वो चार्ज करते थे। स्टोरी में भी ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। द इंग्लिश लैंड लॉर्ड्स वर कंपेल्ड टू रिटर्न 25% ऑफ द मनी दे आर एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। एंड जो इंग्लिश लैंड लॉर्ड थे वो कंपेल्ड, मजबूर थे टू रिटर्न 25%, कितने 25, आखिरकार वो मजबूर हुए 25%, जो शेयर क्रॉपर्स जो हिस्सा था, आखिरकार 25% रिटर्न करने के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। अब कहानी क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल 32 पॉइंट्स हैं इसमें, जो आपको अपने दिमाग में बिठा के जाना है एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले। तो पहला तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि इस पूरी कहानी में एक पुअर पीजेंट हैं जो कि राजकुमार शुक्ला हैं, जो पहुँचते हैं सारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं किसके पास, गांधी जी के पास, अपनी कौन सी समस्या लेकर के, इंडिगो वाली समस्या लेकर के। राजकुमार शुक्ला मेट गांधी एट लखनऊ, कहाँ पे उनकी मुलाकात होती है, लखनऊ में मुलाकात होती है। सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1960, कौन से सेशन के दौरान, ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1916 में हुआ था, उसके कन्वेंशन के दौरान जो है राजकुमार शुक्ला किससे मिलने गए, गांधी जी से लखनऊ मिलने के लिए जाते हैं। अब होता क्या थे, वो करना क्या चाहते थे, ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म गांधी जी को बताना चाहते थे अबाउट द इनजस्टिस डन बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स इन द चंपारण। जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स है वो चंपारण में क्या अन्याय कर रहे हैं उसके बारे में वो गांधी जी को बताना चाहते थे। गांधी हैड अदर अपॉइंटमेंट्स, गांधी जी के पास चूंकि एक बिजी शेड्यूल था और भी अपॉइंटमेंट्स थे, बट शुक्ला अकॉम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर इवन टू आश्रम इन अहमदाबाद। लेकिन यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन की बात है, लेकिन राजकुमार शुक्ला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो हर जगह गांधी जी के पीछे पीछे चलते रहे, अहमदाबाद तक भी वो गए, जब तक कि गांधी जी ने उनकी बात नहीं सुनी तब तक वो गांधी जी के पीछे लगे रहे। नाउ एंड में क्या हुआ, गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाई शुक्लास डिटर्मिनेशन, और शुक्ला का डिटर्मिनेशन देख करके वो काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। एंड ही आस्क्ड हिम टू मीट हिम इन कैलकाटा, और वो कहते कोई बात नहीं तुम मुझसे कैलकाटा में मिलो। फ्रॉम कैलकाटा दे, फिर क्या कैलकाटा में मिलते हैं, एंड कैलकाटा की कोई मीटिंग थी, वहाँ के बाद दे बोर्डेड ट्रेन टू पटना, वहाँ से वो ट्रेन पे चढ़े, कहाँ के लिए, पटना के लिए। एंड फ्रॉम पटना गांधी जी फर्स्ट वेंट टू मुजफ्फरपुर। ये ज़रूर याद रखिएगा कि पटना से सबसे पहले वो कहाँ गए, वो पहुँचते हैं मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। ही स्टेड देयर टू नो अबाउट द मोर कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन चंपारण। वो वहाँ पे क्यों गए थे, तो वहाँ पे इसलिए गए थे वो चंपारण के किसानों के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके, इसलिए वो वहाँ पे गए थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड क्विकली, और गांधी जी के आने की न्यूज़ फटाफट वहाँ पर फैल जाती है। तो फिर क्या होता है, मेनी शेयर क्रॉपर्स कम ऑन फूड फ्रॉम चंपारण टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए बहुत सारे जो पीजेंट थे, किसान थे चंपारण से, यहाँ तक कि पैदल जो है वहाँ पहुँच जाते हैं गांधी जी को देखने के लिए। नाउ आगे क्या एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा प्लीज़ आप लोग देख कर ही जाइएगा। नाउ मोस्ट एरेबल लैंड इन चंपारण वॉज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड, वहाँ की जितने भी जो हैं खेती योग्य जितनी भी ज़मीनें थी सब किसके द्वारा जो है ओन की गई थी, इंग्लिश लैंडलॉर्ड ने उसे ओन कर रखा था। एंड द लैंडलॉर्ड मेड द शेयर क्रॉपर टू साइन एग्रीमेंट, और जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या किया, शेयर क्रॉपर से जो है एग्रीमेंट जो है साइन करा लिया। अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अनुसार क्या था, 15% ऑफ देयर लैंड वॉज टू बी प्लांटेड विद इंडिगो, कि 15% प्लान, या परसेंटेज याद रखिएगा कि वो क्या था, वो उनके बीच में क्या डील साइन हुई थी कि जो है 15% लैंड को क्या ग्रो करेंगे, इंडिगो उगाएंगे। एंड जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और कुछ दिन तो डिमांड उसका बढ़िया था, बढ़िया बेनिफिट इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को हो रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो जर्मनी थी, जर्मनी क्या किया, सिंथेटिक इंडिगो उन्होंने सर्च कर लिया, और जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ गया, हुआ क्या, जो नेचुरल इंडिगो था बेटा उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इंडिगो प्लांटेशन वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल नाउ, यानी यह क्वेश्चन बन सकता है कब जो है इंडिगो प्लांटेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, जब जर्मनी ने क्या किया, सिंथेटिक इंडिगो बना लिया तब।
देयरफॉर इसलिए अब क्या था, लैंडलॉर्ड को प्रॉफिट तो अब हो नहीं रहा था, सो इसलिए क्या किया, द लैंडलॉर्ड फोर्स शेयर क्रॉपर्स, अब शेयर क्रॉपर्स को लैंडलॉर्ड ने क्या किया, फोर्स किया टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कि अब आप सभी क्या करना है, एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट याद कर रखना है। पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 15% लैंड उन्हें क्या उगाना है, इंडिगो उगाना है, एज अ रेंट जो पूरा इंडिगो किसको दे देना है, लैंडलॉर्ड को दे देना है। बट जब जर्मनी ने सिंथेटिक जो है इंडिगो सर्च कर लिया, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो एक नया डील साइन कराया गया। अब वो क्या था, द शेयर प्रॉपर वर नाउ फ्री टू ग्रो इंडिगो और नॉट। अब देखो उन्हें उसमें क्या था कि शेयर प्रॉपर क्या है, अपने इंडिगो अपनी फील्ड पे यानी कि नील की खेती बोने से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। बट फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस फ्रीडम दे वो टू गिव सम कंपेंसेशन टू द लैंडलॉर्ड, बस इसके लिए कुछ कंपेंसेशन था जो लैंडलॉर्ड को क्या करना था, उन्हें देना था। वो दे करके अपनी ज़मीन को इस जो है पहले वाले जो है एग्रीमेंट से वो फ्री कर सकते थे। And gradually even illiterate sharecroppers saw through the trick of the landlord। क्या धीरे धीरे जो ट्रिक खेला जा रहा था उसे जो इलिटरेट लैंडलॉर्ड थे वो भी समझ जाते हैं। Those who had already signed the agreement wanted their money back। कुछ लोग ऐसे थे कि अब जब उसकी ट्रिक को, चाल को समझ जाते हैं, तो अब उनकी डिमांड क्या थी कि आपने जो पैसा हमसे लिया, प्लीज़ आप उस पैसे को, हमारे पैसे को क्या करिए, वापस करिए। आपने चीट करके, हमें धोखा देकर के हमसे वो पैसा लिया है। अब क्या हुआ, गांधी जी मेट विद कमिश्नर ऑफ तिरहट। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए और इस पर जानकारी चाहने के लिए, आगे रिपोर्ट करने के लिए वो तिरहट के कमिश्नर के पास जाते हैं। कौन, गांधी जी। एंड ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द इनजस्टिस डन टू द पीजेंट्स बाय द लैंडलॉर्ड। और सारी बात को वो जो है कमिश्नर से बताते हैं कि लैंडलॉर्ड जो है किस प्रकार से जो है इनजस्टिस कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं पीजेंट्स के साथ। बट हुआ क्या, ये ध्यान देना है। द कमिश्नर थ्रेटन्ड गांधी जी टू लीव द प्लेस। लेकिन कमिश्नर ने क्या किया, गांधी जी को धमकी दे दिया उस जगह को छोड़ के जाने के लिए। एंड गांधी जी डिड नॉट लीव द प्लेस। लेकिन गांधी जी उस जगह से गए नहीं। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, बल्कि वहाँ से वो कहाँ चले गए, मोतीहारी चले गए। एंड यानी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ की बात जो है, सबसे पहले तिरहट के कमिश्नर ने जब उन्हें अवॉइड किया, जगह छोड़ के जाने के लिए बोला जो है, तो वो कहाँ गए, वो मोतीहारी गए। एंड गांधी जी वॉज आस्क्ड टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब चूंकि ये इलीगल रूल था, चूंकि बोला गया बट उन्होंने किया नहीं। अब गांधी जी को अगले दिन कहाँ बुला लिया गया, कोर्ट में बुला लिया गया, चूंकि उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, 1000 ऑफ पीजेंट्स हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट हाउस। लेकिन उनका सपोर्ट करने के लिए हजारों की संख्या में जो पीजेंट्स थे, मजदूर थे, वो जो कोर्ट हाउस के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, द अथॉरिटीज़ वर हेल्पलेस। अब ये सीन देख करके अथॉरिटी एकदम असहाय हो जाती हैं, कितने हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग हैं, आखिर क्या होगा। फिर क्या हुआ, गांधी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। अब उन्हें लग रहा था कि भीड़ हो सकता है उन्हें मार ना दें, लेकिन गांधी जी ने, जिन लोगों ने गांधी जी को बुलाया था कोर्ट में, जो उनके खिलाफ थे, उन्हीं लोगों को गांधी जी ने हेल्प किया, जो क्राउड इसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आकर के कोई गलत कदम ना उठा। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, जो आपको दिमाग में रखना है। फिर क्या हुआ, द गवर्नमेंट वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब गवर्नमेंट ने आपस में डिसाइड किया, क्योंकि सीन इतना खतरनाक बन चुका था यहाँ पे। हो सकता, क्यों डिसाइड किया, क्योंकि हजारों की संख्या में गांधी जी के सपोर्ट में वहाँ पे लोग आ गए थे, इसीलिए जो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपने डेट को, ट्रायल को पोस्टपोन करना पड़ा। बट गांधी जी अपोज द डिले। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उसका डिले किया, नहीं बिल्कुल लेट मत करिए, अगर मैंने क्या किया, गलत काम किया, क्राइम किया, तो भाई मुझे पनिशमेंट दीजिए, आप डिले क्यों कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी को पता था आज इतनी भीड़ है मेरे साथ सपोर्ट में, कुछ गलत मेरे साथ नहीं हो सकता है। ही रिस्पेक्टेड द लॉ। उन्होंने कहा कि मैं कानून की इज्जत करता हूँ। एंड कुड नॉट इग्नोर द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस। और मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। इट कंपेल्ड हिम टू टेक अ कॉज ऑफ पुअर स्पेंड। मतलब उन्होंने क्या किया, इट वॉज कॉम्पेल्ड हिम टू टेक अप द कॉज ऑफ पुअर पीजेंट। जो भी रीज़न था, मतलब वो पुअर पीजेंट के सपोर्ट में वो खड़े रहे। एंड ऑल द लॉयर्स ऑफ बिहार इंक्लूडिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिसाइडेड टू गो टू जेल विद गांधी जी। और फिर क्या, जो वकील थे वो भी उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी एक्सक्लेम द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। और इस तरह से फाइनली क्या होता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बैटल जो है वो जीत लेते हैं, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड से एक हिस्सा जो है देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप। और उन्होंने केस को क्या किया, जो गांधी जी के ऊपर जो केस लगा हुआ है उसे क्या कर दिया जाए, वो भी ड्रॉप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एंड सिविल ओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फिर क्या था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, पहली बार इंडिया में क्या कर लिया गया था, जीत लिया गया था। तो पहली बार भारतीयों के द्वारा किया गया कोई आंदोलन था जिसमें उन्हें जीत मिली थी।
अब कुछ और पॉइंट रह गए बेटा, इसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एन इंक्वायरी कमीशन वॉज सेट अप टू लुक इनटू द होल इशू, और एक कमीशन भी बैठाई गई जो लैंडलॉर्ड जो ज़मीनों पे मतलब इलीगल जो इन्वेस्ट कर रहे थे उस पे उस पूरे मैटर को देखने के लिए। गांधी वांटेड 50% मनी पे टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिटर्न टू द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी चाहते थे, ये पॉइंट याद करके जाइएगा, गांधी जी चाहते थे कि 50% मनी क्या करें, जो लैंडलॉर्ड्स और शेयर क्रॉपर्स को वापस करें, बट द लैंडलॉर्ड ऑफर टू गिव ओनली 25%। लेकिन शेयर क्रॉपर्स ने कितना केवल ऑफर किया कि हम केवल 25% ही वापस करेंगे। एंड गांधी जी एग्रीड, गांधी जी इस बात पे एग्री हो जाते हैं एंड द इशू वॉज क्लोज, और ये इशू क्लोज हो जाता है। देखिए गांधी जी का यहाँ मैटर ये नहीं था कि पैसा कितना वापस हो रहा है, बल्कि गांधी जी का मुद्दा यहाँ पे ये था कि आखिरकार हम जीत गए, भले पैसा कितना भी वापस किया क्यों ना गया हो। Last few points. Several social workers were undertaken by गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स इन चंपारण। तो कई सारे मतलब वहाँ पे उनके सोशल वर्कर्स भी वहाँ पे उनके चंपारण में साथ में थे। गांधी जी सन एंड वाइफ ज्वाइन देम, गांधी जी के बेटे और वाइफ भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड मेनी अदर वॉलंटियर्स ऑल्सो कम फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग भाग से भी वहाँ पे लोग पहुँचते हैं वहाँ के विकास में गांधी जी का साथ देने के लिए। गांधी जी वॉन्टेड इंडियंस टू कैरी देयर स्ट्रगल ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। गांधी जी चाहते थे कि वो अपने कि जो इंडियंस है अपनी समस्याओं को अपने दम पे क्या करें, आगे ले जाएं। एंड वंस सम लॉयर्स वांटेड CF एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। हाँ, यहाँ पे एक याद कि एक जो इंग्लिश जो है क्या थे, लॉयर थे CF एंड्रू, जो कि गांधी जी के साथ रहना चाहते थे, उनके इस इशू में हेल्प करना चाहते थे, बट गांधी जी ने क्या किया, डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई कर दिया? गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस लोग अपने दम पे क्या करें, अपनी लड़ाई को लड़ें। एंड गांधी जी अपोज्ड, गांधी जी ने विरोध किया कि नहीं, CF एंड्रू उनके साथ नहीं रह सकते हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट हेल्प ऑफ इंग्लिश मैन, वो इंग्लिश मैन की हेल्प नहीं चाहते हैं इन इंडियाज स्ट्रगल फ्रीडम, इंडिया की आज़ादी पाने के लिए किसी अंग्रेज के साथ नहीं चाहते थे, इसके वो खिलाफ खड़े हुए हैं। 10 इस पर गांधी जी टॉट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। इस प्रकार गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस भी, खुद को वैल्यू दीजिए, खुद के पावर को समझिए और खुद के दम पे किसी भी फाइट को जीतिए, उसका आनंद अलग होता है। सो बेटा इस तरह जल्दी से जल्दी मैंने फिनिश करने की कोशिश किया ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई विश आपके लिए यूजफुल रहा होगा, डेफिनेटली रहेगा। आप देख करके जाएंगे, आप खुद लगेगा एग्जाम में हाँ सर आपने जो भी पॉइंट्स बताए थे ये सारे पॉइंट्स आपने रिवाइज करवाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फटाफट ब्रेक करते हैं। प्लीज़ एक बार मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे कि बस कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, सारे बच्चे से रिवाइज कर पाएँ, देख पाएँ और अपने इस एग्जाम को कॉन्फिडेंस साथ अटैम्प्ट कर पाएँ। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अपनी नई वीडियो में राइटिंग सेक्शन की मैं लेकर के आऊँगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ बेटर डिस्कस करूँगा। विद इन नेक्स्ट 1 आवर 1 घंटे के अंदर मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।